कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। फिर भी अंधेरे में ऐसे सब जान रहे हैं उनकी इस प्रकार की देखते रहते हैं। उन बिलों में महाअंधकार भरा पड़ा हुआ है, फिर भी अंधेरे में उनको दिखता है कि ये फलाना है, यही मेरा दुश्मन है। और उनका ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या कुअवधि ज्ञान अपना काम करता रहता है। किससे लड़ते हैं? वे कुअवधि ज्ञान के माध्यम से जान जान करके ये फलाना है, ये मेरे लिए ऐसा करता था, ये मुझे मारना चाहता था, वो उसको मारता है, फिर वो उसको मारता है। ये नारकियों की दशा है। और बात कहना चाह रहा था कि भगवान के पास केवल ज्ञान है, लोग के सब कुछ पदार्थ उसमें झलक रहे हैं, पर भगवान को कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि पीड़ा उनको होती जिनके मोह कर्म का उदय होता है। हम मोह उनके पास है, उन्हें कोई राग भी नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। बस आचार्य जी को दोहा याद रखना, सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। दर्पण रोया कब हंसा, एक ऐसा संन्यास, ऐसा शब्द दिया है कि देखो दर्पण में आप रोते जाओ तो तुम्हें कैसा दिखा देता है? रोता हुआ। हंस के देखो तो वो कैसा दिखा देता है? हंसता हुआ दिखा दे। और जैसे ही तुम दूर जाओ तो दर्पण रो रहा है, हंस रहा है, कोई असर नहीं पड़ता। केवल ज्ञान का स्वरूप बिल्कुल उस दर्पण की भांति, केवल ज्ञानी का स्वरूप उस दर्पण की भांति सब कुछ झलक रहा है, पर झलक करके भी उनके अंदर कोई झलक परमार्थ कीड़ा, वो तो अपनी लगी है, परम अर्थ की कीड़ा में लगे हुए हैं। उन्हें बाहर के प्रभाव से कोई लेना देना नहीं होता। वही ज्ञान में पदार्थ का झलक आना, देखो ज्ञान का पदार्थ में की ओर जाना और एक पदार्थ का ज्ञान में आना, दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे आप जा रहे हो, सहज रूप में यहां से बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन आपको देखते हुए भी आप क्या नहीं करते हो? नहीं देखते। ऐसा नहीं कि यहां से जाते रास्ते में क्या क्या नहीं दिखता तुम्हें, सब कुछ दिखता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी गाड़ी आ रही, लेकिन हमारा उस समय इंटेंशन उनको देखने का, देख करके भी नहीं देखते। ऐसे ही केवल ही भगवान उनके ज्ञान में झलकता है, झलकना दो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई सारोकार भी परमार्थ कीड़ा में लगे होते हैं। और देखो एक दीनता के भेष में है, कौन? जो ज्ञान पर की ओर ढुलका है, वो एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। वाह, जो पराधीन होकर के जीने वाले हैं, पर के प्रति आकर्षित होने वाले हैं, वे हमेशा हार का सामना करते हैं, दीनता के भेष में रहते हैं, रोते रहते क्या करें महाराज, बहुत दुखी हैं, सब कुछ तो है पर हम सुखी नहीं है। किसके कारण से? महाराज बेटा बहुत परेशान करता है, रिश्तेदार परेशान करते हैं, पर के अधीन रहने वाला परेशान ही होता है। परेशानी शब्द कहा, पर की अपेक्षा रख करके जो चलती है उसका नाम परेशानी है। स्व में कभी परेशानी नहीं होती है।
वही है। एक दीनता के वेश में है, हार से लज्जित है। एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की। ये कौन कह रहा था अब तक? प्रकृति उस पुरुष को डांट रही थी, चेतन स्वरूपी उस आत्मा। और प्रकृति ऐसा कह करके पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्रकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। बाद में उसकी चपेट में आया। गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों का प्रभाव पड़ना ही है। देखिए आप, अगर किसी गुणी के ऊपर चोट करोगे तो गुणों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। एक किसी ने कहा, ये बताओ, एक चैनी को जब गर्म किया या लोहे के टुकड़े को गर्म किया, अब पिटाई हो रही है। किसकी पिटाई हो रही है बताओ? पिटाई किसकी हो रही है? किसके कारण से हो रही है? एक सामान्य लोहे को कोई नहीं पीटता ढालने का, लेकिन उस आग की संगति के कारण से अब उसको पिटाई हो रही है, पिट रही है। उसको जैसे रूप में ढालना चाह रहा वैसा बनाया जा रहा है, गोला करके, या चपटी या छेनी का रूप दिया जा रहा है, या हंसिए के रूप दिया जा रहा है, या कोई भी औजार का रूप दिया जा रहा है, पीट पीट करके। लेकिन कब तक? जब तक उसमें आग का संयोग है। तो अब वो कहते इस लोहे के कारण से आग पिट रही है, चपेट में आई। वही है, गुणी के ऊपर चोट करने पर गुणों का प्रभाव पड़ना ही है। अगर तुम गुणी के ऊपर चोट करोगे तो तुम्हारे ऊपर गुणों का प्रभाव तो पड़ेगा। यानी आघात मूल पर हो, द्रुम सूख जाता है। अगर आप मूल पर आघात करोगे तो क्या हो जाता है? बड़े बड़े वृक्ष भी सूख जाते हैं। यानी उनकी जड़ों पर आघात कर दो। एक पेड़ की जान अगर है तो उसकी जड़ है। अगर जड़ तुमने काट दी, वृक्ष अपने आप सूख जाएगा, क्योंकि उसका दाना पानी पहुंचाने वाला, उसकी पूरी जीवन को सुरक्षित करने वाला अगर कोई है तो वो मात्र कौन है? उसकी जड़ें हैं। और जड़ें अगर मजबूत हैं तो पेड़ मजबूत है, और जड़ अगर कमजोर हो गई पेड़ तो पहले ही सूख जाएगा। आघात मूल पर हो, द्रुम सूख जाता है। दो मूल में सलिला तो, दो मूल में सलिल तो, सलिल यानी पानी। अगर जड़ों को पानी दो तो पूर्ण फूलता है, अच्छे से फूलता भी है, फलता भी है। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, स्वापर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। यहाँ क्या हुआ? शिल्पी का वह चेतन क्या हुआ? सचेत हुआ, सजग हुआ, और स्वा पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। स्व का कर्तव्य क्या है? पर का कर्तव्य क्या है? इस पर प्रकाश डालता सा, उसको डालता है। कैसा? पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर। और चेतन का कारण पर नहीं, अंतःकरण मन पर। और मन का तन पर नहीं, करण गण पर। और करण गण पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा। ये पूरी इंद्रियों की कथा आ रही है अब आपके सामने। पुरुष का प्रकृति पर नहीं, किस पर होना चाहिए? चेतन पर, अपने चेतन पर कंट्रोल। और चेतन का कारण पर नहीं, दूसरा नहीं है, उसका अपना अंतःकरण मन जैसा सोचेगा वैसा ही उसका विचार होगा।
उसके विचारों पर आधारित है। अगर वह चेतन पर की ओर जा रहा है, आर्त पीड़ा में ग्रसित हो रहा है, और अगर वह चेतन अपने स्व की ओर आ रहा है तो परमार्थ की राह में युक्त हो रहा है। वही पुरुष प्रकृति पर नहीं, चेतन पर, चेतन का कारण पर नहीं, जो कारण है वो पर नहीं, अंतःकरण मन पर क्या होना चाहिए? मन पर, मन का तन पर नहीं, करण गण पर। करण से क्या ले? इंद्रियां। करण से क्या लिया जाता है? ये अपनी जो 5 इंद्रियां हैं, मन किस पे लेकर के काम करता है बताओ? आज तक कभी मन एक ऐसी चीज है, कभी स्वतंत्र काम नहीं करता। वो काम करता तो इन इंद्रियों के सहारे ही काम करता है। कभी स्पर्श इंद्री के वश में साथ लेकर के काम करता है, कभी रसना इंद्री का साथ लेकर के काम करता है, कभी घ्राण इंद्री को लेकर के काम करता है, कभी चक्षु इंद्री को लेकर के काम करता है, कभी कर्ण इंद्री को अपना विषय बनाता है। और तो कर्ण से क्या लेना? इंद्री लेना। इंद्रियों को इंद्रिय गण पर और करण गण पर नहीं, तन पर। अब इंद्रियां किस पे आधारित है बताओ? ये तन से अलग इंद्रियां नहीं है, ये तन ही इंद्रियों में है। या कहो कि इंद्रियमय तन है कि तन इंद्रियमय है, एक ही बात है। इंद्रिय से अलग तन नहीं है और तन से रहित। अभी यहाँ जो है इंद्रिय विषय की अपेक्षा, संसारी की अपेक्षा से लेना। अभी तुम कहोगे महाराज तो अरहंत भगवान की भी आंखें हैं, इंद्रियां तो उनके पास भी हैं, तो वे भी क्या आम संसारी की तरह है? लेकिन नहीं, उनकी इंद्रियां होकर के भी पर की ओर इंद्रियों में लगने वाले नहीं है। वही गण, करण गण का पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा, किंतु तन शासित हो तो तन शासित ही हो, किसी पर भी शासक नियंता ना हो भोग होने से। आज यही हो रहा है कि एक दूसरे के शासक बनना चाहते हैं। तुमसे हमने ये कहा था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? एक आदेश देना, उनके लिए इस प्रकार का करना। एक व्याकरण सूत्र में जब हम लोग आचार्य जी के पास कातंत्र रूपमाला पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो उस समय एक बहुत अच्छा प्रसंग आया। उसमें कातंत्र में एक नियम होता है, आगम और आदेश 2 होते हैं। तो उसमें लिखा गया आगम मित्रवत होता है ना, आदेश शत्रुवत होता है। आगम को क्या कहा? मित्रवत। ऐसा है कि जिसको मिलने से उसका विकास हो, उसकी वृद्धि हो, इसलिए उसके मिलने से कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन बीच में जो आदेश होता था, तो आदेश होते ही उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है, स्वरूप ही बदल जाता है। तो जो नहीं चाहते थे वो हो गया, इसलिए उसको शत्रुवत कहा। तो उन्होंने कहा देखो, सुनो, समझो, ये सूत्र बहुत संस्कृत का है। आदेश कैसा होता है? शत्रुवत। और आगम कैसा होता है? इसलिए सज्जन आत्मा को, साधु संतों को आगम के अनुसार चलना चाहिए। किसके अनुसार चलना चाहिए? आदेश नहीं देना चाहिए। महाराज आदेश दो हमें, हम तुम्हें दे दें। दूसरा कहेंगे महाराज उन्हीं को क्या कहता, हमसे भी नहीं कह दो करेगा, लगता है वे अच्छे हैं आपके लाने, वो नहीं उनकी के। इसलिए
आचार्य जी कहते हैं देखो हर किसी को आदेश नहीं दिया जाता है। शिष्य जो है, जो शिक्षित है, जो जिनके साकारण है, तो अभी जो आते हैं कि किनको आदेश, कहाँ जाना है, क्या करना है, किस प्रकार रहना है, भाई जो आज्ञा में हो वही आदेश का पात्र होता है। जहां नहीं है आज्ञा वहां आदेश कैसे होगा। बस वही रूप हमें समझना है, आगम और आदेश की बात। एक वही तन की बात, मन की बात, नियंत्रक शासक कौन। हम दूसरों को शासित करना चाहते हैं, पर इतना ही है, सबसे पहले स्वयं अनुशासित हो जाओ, दूसरों को आदेश नहीं देना। एक बात हमें, साधर्मी को कभी आदेश नहीं देना चाहिए। आज लड़ाई झगड़ा किसमें हो रही है? अपने साथ कोई साधर्मी है और जो कोई साधर्मी और शिष्यगण है, जैसे कि आचार्य जी ने भेज दिया हम सबको है, या इकट्ठा यहाँ पे हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को आदेश दें? नहीं, साधर्मी को आदेश नहीं होता। क्या होता है? एक दूसरे को सहयोग। आदेश तो सिर्फ एक ही का होता है, गुरु का, और किसी का आदेश नहीं होता। और फिर बाद में शिष्यगण जो होते हैं, मान लो इनको है, अपन ये तो कह सकते हैं ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, ये कहना चाहिए। देख लो ऐसा हो जाए तो आदेश, नहीं ऐसा ही करना है, ये ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार के आदेश की परंपरा नहीं चलना चाहिए। तो बस आदेश और शत्रु को वही नियंत्रण शासन हो, किंतु तन शासित हो। पहले हम तन को शासित ना करें, दूसरों को शासित करने की कोशिश करें ना। किसी का भी वह शासक नियंता ना हो, अपने आप के नियंता बनो, दूसरों के नियंता ना हो। भोग होने से ये सारे के सारे शरीर है, और शरीर के बारे में, इसके बारे में कहा, सब एक दूसरे के ग्रहण करने हैं। और सर्वा शासक हो पुरुष, सर्वे नहीं, सर्वे सर्वा, सर्वे है ना समस्त को, सर्वा से यहाँ जानने के अर्थ में, सर्वज्ञ। शासक हो पुरुष, गुणों का समूह, गुणी, संवेदक, भोक्ता होने से। एक भोग्य हो गया और एक क्या हो गया? भोक्ता हो गया। किसको? सबको जाने। एक तो मात्र खाने का नाम भोक्ता नहीं है, किसी वस्तु के बारे में जानना, उसको ज्ञान गम्य करना, उसकी अच्छी गहराई में तह में पहुंच जाना, ये भी भोक्ता की पहचान है, ज्ञान गुण की अपेक्षा से, ऐसा है। और इस प्रकार के भोक्ता होने से अब चेतन की बात आगे आएगी, चेतन की और क्रियावती शक्ति के बारे में भी आएगी। पूरा आज ये न्याय का विषय आप लोगों के सामने मुखमाटी में है ना, पूरे के पूरे न्याय, और इसमें शासा शास्ता का कर्ता भरता पड़ता हुआ, और पूरे विषय को यहाँ लिया गया है। न्याय को मुख्य बना करके यहाँ भोग और भोक्ता की बात यहाँ की, और भी अभी आने वाली है, अभी पूरी नहीं है। और माटी को प्रकृति और पुरुष का कथन यहाँ पर किया गया है, और प्रकृति पुरुष के माध्यम से हमें मुख माटी में आज न्याय की बात समझना है। अभी उस प्रति और आगे बढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।
पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।